हेलो बच्चा लोग, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए लेक्चर में। और जैसा कि पिछली वाली क्लासेस में ऑलरेडी हम समझ चुके हैं कि जब हम किसी भी पदार्थ को रगड़ते हैं तो उस पे आवेश क्यों आता है, क्या कारण है कि उसके ऊपर आवेश आता है। इसके साथ साथ हम ये समझे थे कि आवेश के कुछ महत्वपूर्ण जो गुण होते हैं या प्रॉपर्टी होती है वो क्या क्या हो सकती है, उस पे भी ऑलरेडी हम लोग क्या कर चुके हैं, चर्चा कर चुके हैं। इसके साथ साथ हम पिछली क्लासेस में ये भी देखे थे कि आवेश के क्या क्या डिफरेंट डिफरेंट मात्रक हो सकते हैं। उन मात्रकों पे ऑलरेडी हम लोग क्या कर चुके थे, चर्चा कर चुके थे। और आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है, इसमें हम ये जानने वाले हैं कि आखिर जब हम किसी भी पदार्थ को अगर आवेशित करना चाहते हैं, आवेश लेके आना चाहते हैं, तो और भी क्या क्या तरीके हो सकते हैं किसी भी पदार्थ के ऊपर आवेश लेके आने के लिए। ठीक है, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि जब हम किसी भी वस्तु को रगड़ते हैं तो उसके ऊपर क्या आता है, चार्ज आता है। यानी कि घर्षण करेंगे किसी वस्तु को तो उसके ऊपर चार्ज आता है। क्या उसके सिवा, घर्षण के सिवा कोई और भी तरीके हैं क्या जिससे हम उस वस्तु के ऊपर चार्ज लेके आ सकते हैं? तो आज का हमारा लेक्चर इसी होने वाला है। चलिए एक एक करके लाइन बाय लाइन शुरू करते हैं और देखते हैं। ठीक है, तो हमारा हेडिंग है जैसा कि सामने लिखा है हमने, आवेशन की विधियां, मेथड ऑफ चार्जिंग। क्या क्या तरीके हो सकते हैं? तो हमने क्या किया, अपने जो भी वस्तुएं थी उन वस्तुओं पे चार्ज लाने के तरीकों के बारे में जब स्टडी किया तो हमको पता चला कि ये 3 तरीके से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी वस्तु के ऊपर आवेश को लेके आ सकते हैं। वो 3 तरीके क्या हैं? तो पहला का नाम हमने रखा घर्षण विधि। यानी कि इस विधि में हम क्या करने वाले हैं, घर्षण करके किसी भी वस्तु के ऊपर चार्ज लेके आएंगे। अब उसमें क्या प्रोसेस होता है अभी आगे देखेंगे। दूसरा विधि का नाम है चालन विधि। नाम से दिख रहा है चालन विधि। इसका मतलब ये हुआ, इसमें कोई ना कोई चीज ऐसी होगी जो चल रही होगी। ठीक है, और कमाल की मैं चीज बताऊं आपको, इसको मैं अपने भाषा में बोलता हूँ क्या चीज, इसको मैं बोलता हूँ अपने भाषा में चुड़ैल बनाओ विधि। क्या बोलता हूँ? चुड़ैल बनाओ विधि क्यों बोल रहा हूँ, अभी आगे आपको समझ में आएगा जब एक एक करके लाइन बाय लाइन स्टडी करेंगे। तो इसके साथ साथ जो तीसरा जो मेथड था हमारा किसी भी वस्तु को चार्जिंग करने का, उसका नाम है प्रेरण विधि। प्रेरण, प्रेरित करना, ये कैसे होता है? अच्छा, कमाल की चीज ये है कि इसके अपने भाषा में मैंने एक नाम रखा हुआ है, इसको हम बोलते हैं जादू विधि। अब जादू विधि क्यों बोल रहा हूं मैं, अभी जैसे एक एक करके लाइन बाय लाइन स्टडी करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, इसमें से पहला जो मेथड है जिस पे हम चर्चा करने वाले हैं, जिसका नाम है घर्षण विधि। ठीक है, घर्षण विधि द्वारा किसी भी वस्तु को आवेशित कैसे करेंगे? देखिए, इसके लिए हम क्या करते हैं, कोई भी एक वस्तु लेते हैं जो कि अनावेशित है। अनावेशित मतलब इसके ऊपर चार्ज नहीं है। अगर इसको आवेशित करना है तो हम क्या करेंगे, एक दूसरा पदार्थ देंगे, दूसरे पदार्थ, उसको क्या करेंगे, इससे रगड़ेंगे। रगड़ने का मतलब रफ करेंगे। जैसा कि हम ऑलरेडी देखे थे पहले वाले लेक्चर में कि अगर कांच लेते हैं, कांच है, कोई कांच का छड़ है, कांच को छड़ को अगर हम रेशम से रगड़ते हैं तो रगड़ने पे होता क्या है, होता यह है कि अगर हम इस पदार्थ को अगर किसी दूसरे पदार्थ से रगड़ रहे होते हैं तो इसके एटम में जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सभी के सभी इलेक्ट्रॉन निकल निकल के कहां चले जाते हैं, दूसरे वाले पदार्थ में निकल के चले जाते हैं। ठीक है, दूसरे वाले पदार्थ में जाने से होता है कि इस वाले सभी एटम से अगर इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं तो सब के सब एटम क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज होंगे। सभी के सभी अगर एटम पॉजिटिव चार्ज हो गए हैं, इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरा का पूरा पदार्थ ही आपका कौन सा हो गया है, धनावेशित हो गया है। क्लियर है? और दूसरा वाला पदार्थ जिसपे इलेक्ट्रॉन ये निकल के जा रहे हैं, इसमें क्या हो गई है, हर एक एटम में इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इस पे कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज। ये सब ऑलरेडी हम पिछली क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। यानी कि जिस एटम में इलेक्ट्रॉन जाते हैं वो एटम कैसा हो जाता है, नेगेटिव चार्ज होता है, और जिससे इलेक्ट्रॉन निकल रहे होते हैं वो वाला कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो घर्षण विधि में अगर हम बात करें कि आखिर क्या होता है ऐसा जिससे कि वस्तु आवेशित हो जाती है दूसरे वस्तु से रगड़ने पे, उसका कारण यही है कि अगर हम क्या करते हैं, जैसे एक अनावेशित पदार्थ है, इसको हम क्या किए हैं, लिए हैं और लेके हम क्या किए हैं, रेशम से रगड़े हैं। रगड़ने से होगा कि जितने भी एटम होंगे उनसे इलेक्ट्रॉन निकल के कहां चले जाएंगे, दूसरे वाले पदार्थ में चले जाते हैं। जब इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं इस हर एक एटम से, इसका मतलब इस पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, और दूसरा जिसमें इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं उस पे कौन सा चार्ज आने वाला है, नेगेटिव चार्ज आने वाला है। ठीक है ना, इस प्रकार से अगर इस वस्तु को अगर हम अब देखेंगे, अब लास्ट में आपको पता चलेगा कैसा आ जाएगा, धनावेशित हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, धनावेशित। ठीक है ना, ये पदार्थ कैसा हो गया, धनावेशित हो गया। यानी कि हम इस पे आवेश लेकर आ चुके हैं। किस मेथड से लेके आए हैं, घर्षण कर। क्लियर है? तो घर्षण विधि में क्या होने वाले हैं, जैसे हम रगड़ेंगे इलेक्ट्रॉन निकल निकल के कहां जाएंगे, दूसरे वाले पदार्थ में चले जाएंगे। ठीक है ना, जिससे क्या होगा, वो वाला जो पदार्थ जो अनावेशित है वो क्या हो जाएगा, एटलीस्ट आवेश उसके ऊपर आ जाएगा। क्लियर है? ठीक है, ये मेथड हो गया कौन सा भैया, इस मेथड का नाम कौन सा है, तो घर्षण विधि। कौन सा विधि, घर्षण विधि। अगला जो अपना मेथड है जिसका नाम है चालन विधि। क्या नाम है, चालन विधि। इसी को एक और नाम से हम जानते हैं
या अपने भाषा में मैं बोलता हूँ, जिसको बोलता हूँ चुड़ैल बनाओ विधि। चुड़ैल बनाओ विधि क्यों बोल रहा हूँ वो आगे अभी देखेंगे अगले स्टेप में। फिलहाल में घर्षण विधि से किसी वस्तु को आवेशित करना हो तो कैसे हम आवेशित करेंगे, चलिए देखते हैं। ठीक है, घर्षण विधि में जैसे कोई एक वस्तु लेते हैं, ठीक है, सामने एक वस्तु है, एक ऐसा है अनावेशित है, कैसा है अनावेशित, कैसा है अनावेशित, मतलब अनावेशित मतलब ये हुआ कि जिसके ऊपर आवेश नहीं है। हम चाहते हैं इस वस्तु को क्या करना, आवेशित करना। ठीक है, कौन से मेथड द्वारा, चालन विधि द्वारा। तो इसमें इस विधि में हम क्या करते हैं, एक कोई ऑलरेडी पहले से ही आवेशित पदार्थ लेते हैं, क्या लेंगे, पहले से ही कोई आवेशित पदार्थ, जैसे यहाँ पे एक छड़ है, मान लेते हैं पहले से ही ऑलरेडी ये क्या है, आवेशित है, प्लस चार्ज है। ठीक है, एक ऐसा पदार्थ है आवेशित है। ठीक है, इस आवेशित पदार्थ को हम क्या करते हैं, इस अनावेशित पदार्थ के यानी कि जिस पे आवेश लेके आना है उसके हम क्या करते हैं, संपर्क में लेके आते हैं या टच में लेके आते हैं। जैसे ही ये इसके टच में आएगा, होगा क्या, होगा ये कि ये पॉजिटिव चार्ज है, अनावेशित आवेशित वाला जो पदार्थ है वो पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज होने का मतलब उसको क्या चाहिए, वो होना चाहता है क्या चाहिए, न्यूट्रल। क्यों न्यूट्रल होना चाहता है भैया, दुनिया में कोई भी पदार्थ जो है, कोई भी चीज है, सब कोई चाहता है कि मस्त खा पी के घर पे नल्लों की तरह पड़े रहे। रीजन ये है काम न करना पड़े। अभी इसको भी ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज है तो अगल बगल की छोटी छोटी तिनकों को क्या करेगा, अपनी ओर खींचेगा। ये चाहेगा क्या भाई न्यूट्रल पड़े रहे हम भी, तो न्यूट्रल होने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन, तभी न्यूट्रल हो पाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकाला होगा तभी तो पॉजिटिव चार्ज आया होगा। ठीक है, तो ये जो आवेशित पदार्थ है इसको क्या होना है, न्यूट्रल। अब न्यूट्रल होने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको चाहिए इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो जैसे ही हम इस पदार्थ के अनावेशित वाले के टच में लेके आते हैं, इसके पास जितने भी एटम होंगे वो सब एटम क्या होंगे, न्यूट्रल होंगे, ऑलरेडी क्या होंगे, न्यूट्रल। न्यूट्रल होंगे तो उसमें इलेक्ट्रॉन होंगे और साथ साथ में प्रोटॉन पड़े होंगे, यही ना। अब होता क्या है, जैसे इसके टच में लेके आते हैं तो पहले स्टेप में होता यह है कि ए पॉजिटिव चार्ज इसके एक एटम से एक इलेक्ट्रॉन को या दो इलेक्ट्रॉन, जितने भी इलेक्ट्रॉन रहेंगे उनको क्या करेगा, अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा, अपने में खींच लेगा। जिससे ये होगा कि ये जब इलेक्ट्रॉन अपने अंदर से निकाल देगा तो इस एटम के पास कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज। और जैसे ये एटम से इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें आए, ये कैसा हो गया पदार्थ, ए वाला जो परमाणु रहेगा वो कैसा हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। क्लियर है, आगे देखिएगा। अब अगले स्टेप में क्या होगा, जब ए पॉजिटिव चार्ज हो गया है तो होगा ये कि इसके पास तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन पड़े हैं, बगल वाले में तो न्यूट्रल है, तो ये क्या करेगा, ये पॉजिटिव चार्ज अपने बगल वाले से इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा, अपनी ओर खींचेगा। तो होगा ये कि ए इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, निकल के फिर वापस से इस एटम में आ जाएंगे, जिससे हो जाएगा फिर वापस से न्यूट्रल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, पहले की जैसा वापस से न्यूट्रल हो जाएगा। और इस पे क्या आ गया, प्लस चार्ज। इसी केस में जब ए इलेक्ट्रॉन को खींच के अपने अंदर लेके आ रहा होगा, पहला स्टेप में क्या हुआ था कि ए वाला जो पदार्थ था वो क्या हो गया था, न्यूट्रल। न्यूट्रल है तो बाजू वाला तो पॉजिटिव चार्ज है, तो ये क्या करता है, इसके इलेक्ट्रॉन को जो कि एक खींच के पहले स्टेप में लेके गया था उसको क्या कर लेगा, अपनी ओर खींच लेगा। ये कब होगा, जब ए वाला एटम इसके वाले इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा था, अपने अंदर खींच रहा था, उसी टाइम पे ये क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन को भी क्या करेगा, अपने अंदर खींच लेगा। इससे ये होगा कि ए जो पॉजिटिव चार्ज है वो कैसा हो गया था, फिर वापस न्यूट्रल, ये कैसा हो गया, पॉजिटिव चार्ज। अब दूसरे स्टेप में अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा ए वाला एटम फिर वापस से न्यूट्रल हो गया और ए वाला कौन सा हो गया, पॉजिटिव चार्ज, यानी कि पहला केस फिर वापस से आ गया। अब इससे क्या होगा, फिर अगले स्टेप में देखेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन निकल किसके पास, इसके पास जाएगा, और ये जो न्यूट्रल हुआ था इसके इलेक्ट्रॉन निकल के कहां जाएंगे, आगे जाएंगे। यानी कि पहले वाला प्रोसेस फिर क्या होता जाएगा, रिपीट होता जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि इस चालन विधि में अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हमको समझ में आएगा कि जितने भी एटम होंगे उन सभी एटम से एक एक इलेक्ट्रॉन निकल निकल के अपने ऊपर वाले एटम में क्या होते जाएंगे, जाते हो जाएंगे। और इसके साथ साथ इनसे होते हुए वो जो आवेशित वाला पदार्थ था जो कि न्यूट्रल होना चाहता था, उसके हर एक एटम में जाके उसको क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज करना शुरू कर देंगे। अब थोड़ा ध्यान समझिएगा, अगर हर एक एटम में से इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके प्रत्येक एटम कैसा हो जाएगा, एक एक करके धनावेशित होता जाएगा। और धनावेशित होगा इसका मतलब ये हुआ कि पूरा का पूरा ये पदार्थ जो अनावेशित था स्टार्टिंग में, उस पे कौन सा आ जाएगा, धीरे धीरे करके धनावेश आना शुरू हो जाएगा या धनावेश आ जाएगा। क्लियर है, एटलीस्ट लास्ट टाइम में आपको पता चलेगा कि ए वाला जो पदार्थ जिसको आवेशित करना चाहते थे वो आवेशित होगा। तो हुआ कैसे, इलेक्ट्रॉन एक एक क्या कर रहे थे, निकल के दूसरे वाले पदार्थ में क्या होते जा रहे थे, जाते जा रहे थे। ठीक है, समझ में आया। इसीलिए इसका नाम पड़ा क्या चीज, चालन विधि। चालन क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसमें क्या करते रहते हैं, एक एटम निकल के दूसरे एटम में, दूसरे से तीसरे में निकल के क्या होते रहते हैं, चलते रहते हैं। क्लियर है। अब मैं इस विधि को, ठीक है,
आपको ऑलरेडी बताया हूं कि चुड़ैल बनाओ क्यों बोलता हूं, चुड़ैल बनाओ विधि। इसका बड़ा एक गजब का एग्जाम्पल है, ठीक है। अब कहेंगे ये क्या एग्जाम्पल है, तो इसी मेथड के आधार पे हमने एक उपकरण बनाया हुआ है जिसका नाम है वन डे ग्राफ जनरेटर। क्या नाम है? वन डे ग्राफ जनरेटर। मैं इसको मिटाता हूं, इसका नाम है वन डे ग्राफ जनरेटर या जनित्र बोलते हैं। ये आगे चल के अभी पढ़ना है हम लोगों को, ठीक है ना। इसके बारे में नाम इसका क्या है? वन डे ग्राफ जनरेटर या जनित्र। भाई वन डे ग्राफ जनरेटर क्या होता है, इसमें क्या होने वाला है? तो वन डे ग्राफ जनरेटर एक क्या है, ऐसा उपकरण है, ठीक है, जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं, किसी भी पदार्थ को आवेशित कर सकते हैं, ठीक है। अब कहेंगे कैसे, क्या होता है इसमें? इसमें आप देखेंगे क्या होता है कि इसके ऊपर एक धात का गोला होता है, ठीक है। ये धात का गोला जो होता है कि स्टैंड पे रखा रहता है और नीचे कुछ डीसी सोर्स वगैरह लगा के रखते हैं, डीसी। और डीसी से क्या करते हैं हम, इस धात के गोले के पहले क्या कर देते हैं, धन आवेशित कर देते हैं। क्या कर देते हैं? पूरा का पूरा क्या करके रखे हुए हैं, धन आवेशित करके रखे हैं, ठीक है। आज समझ में आया क्या? हमने क्या बोला भैया, वन डे ग्राफ जनरेटर है, बना के रखे हैं, उपकरण है एक। उपकरण में क्या करते हैं, ऊपर एक धात का गोला होता है, नीचे एक डीसी सोर्स होता है। डीसी सोर्स से क्या करेंगे, इसको पूरा का पूरा पहले से ही पॉजिटिव चार्ज कर देंगे। पॉजिटिव चार्ज कैसे होगा, उसमें से धात के गोले में से क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेंगे, खींच लेंगे। कौन खींचेगा? तो भाई अपना कुछ भी काम करके खींचेगा, आगे देखेंगे इसके बारे में डिटेल में जब पढ़ेंगे तो, ठीक है। अब क्या करना है, जैसे कोई पदार्थ है, मैं हूं या आप हैं, ठीक है ना। मान लेते कोई लड़की है, ठीक है ना, हम चाहते हैं उसके ऊपर क्या लेके आना, आवेश लेके आना। कहेंगे सर ये तो आवेश हम किसके विधि से लेके आ सकते हैं, घर्षण से भी। भाई हर बार आप रगड़ के किसी वस्तु को या रब करके उसके ऊपर आवेश नहीं लेके आ सकते। जैसे मान लो कोई व्यक्ति है, जैसे मेरे ऊपर लेके आना है, तो क्या मैं या किसी के ऊपर कोई लड़का है उसके ऊपर अगर आवेश लेके आना है तो क्या करूंगा, उसको ले आके पकड़ के इसे दीवार में रगड़ दूंगा तो उसके ऊपर आवेश आ जाएगा क्या? अरे नहीं आएगा, ब्लड आ जाएगा पर आवेश नहीं आएगा, ठीक है ना। तो उसके लिए अलग मेथड है, वो है कौन सा, चालन मेथड। और चालन मेथड के लिए अभी हमने बना के रखा हुआ है कौन सा, एक वन डे ग्राफ जनरेटर। वन डे ग्राफ जनरेटर किसी भी पदार्थ के ऊपर आवेश कैसे लेके आता है वही चर्चा कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। देखिएगा, जैसे मान लेते हैं कोई लड़की है, एक लड़की लेते हैं, यहाँ पे कोई बना देते हैं एक लड़की है, चलो भाई ये मस्त इसके सुनहरे बाल, वाह तो नाइस, ब्यूटीफुल, ठीक है। आगे देखिएगा, इसको यहाँ पे रखे हुए हैं ऐसे खड़ा है इससे, ठीक है। और हम क्या करेंगे, इसके ऊपर आवेश लेके आना है तो क्या करेंगे, इसको क्या करना होता है, अपने हाथों को उठा के रखना होता है इस धात के गोले पे, ठीक है। जैसे इस धात के गोले पे अपना हाथ रखेगी, और चूंकि एक पॉइंट ध्यान रखिएगा, इसका जो पैर होना चाहिए धरती से या अर्थ से कनेक्टेड नहीं होना चाहिए। अर्थ से कनेक्टेड होगा तो प्रॉब्लम होगी। प्रॉब्लम क्या होगी, पृथ्वी के पास इलेक्ट्रॉन का अथाह भंडार है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन का अथाह भंडार है तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन निकाल निकाल के जो भी चीजें पॉजिटिव होती है सबको क्या कर देगी, न्यूट्रल कर देगी। अभी क्या होगा, फिलहाल में जैसे ही ये हाथ इसके ऊपर रखेगी, होगा क्या, ये पॉजिटिव चार्ज है, इसको क्या चाहिए था, इलेक्ट्रॉन। ये क्या करेगा, इस लड़की के बॉडी से जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे, भाई ये भी तो किससे बनी होगी, एटम से बनी होगी, जिसके हर एक एटम से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को निकाल निकाल के क्या करेगा, धीरे धीरे अपने अंदर अपने आप को न्यूट्रलाइज करना शुरू कर देगा। और जब वो अपने आप को न्यूट्रलाइज करेगा तो धीरे धीरे ये पूरे लड़की जो है इसके ऊपर क्या आएगा, धन आवेश आना शुरू हो जाएगा। बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है, इसके ऊपर कौन सा आ जाएगा, पूरा का पूरा धन आवेश आएगा। अगर सोच के देखिए, अगर इसका पैर अर्थ से कनेक्टेड रहता तो अर्थ के पास तो क्या है, इलेक्ट्रॉन का अथाह भंडार है। तो भैया इलेक्ट्रॉन का अथाह भंडार है तो पूरा का पूरा इसके बॉडी से होके जाता, वो किस पे चला जाता, इस पूरे इस वाले पदार्थ पे गोले पे, जिससे पूरा का पूरा न्यूट्रल हो जाता, फिर भी इसके ऊपर चार्ज नहीं आता, क्योंकि इसके पास तो अथाह भंडार है अर्थ के पास। तो हमको नीचे क्या करना पड़ेगा, कोई ना कोई इंसुलेटर लगाना पड़ेगा, चप्पल पहन लो या फिर कोई चेयर पे बैठ जाओ, ऐसा कुछ करके रखना पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे इसने टच किया, इसके ऊपर क्या हुआ, पूरा का पूरा क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज होने से क्या हुआ भैया, इसके अगर बालों को अगर ध्यान से देखे, इसके बाल भी किससे बने होंगे, टोटली एटम से। और जब एटम से बने हैं इसका मतलब ये हुआ कि इनसे भी इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं, तो सबके सब कौन सा चार्ज आ गया, इनके ऊपर भी। ये बाल रहे ऐसे, ये एक ऐसे है, एक बाजू में ऐसे, इनके ऊपर भी कौन सा चार्ज आ गया है, पॉजिटिव चार्ज। सबके सब बाल क्या हो गए हैं, पॉजिटिव चार्ज। और पॉजिटिव चार्ज होंगे तो भैया प्लस प्लस क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। क्या करते हैं, प्रतिकर्षित। और प्रतिकर्षित करेंगे तो सब बाल एक दूसरे को धकेलेंगे, एटलीस्ट लाख में मिलेगा, सबके सब कैसे हो जाएंगे, अभी नॉर्मल ऐसे हैं। अब देखेंगे जैसे ही चार्ज होगी, होगा ये, इसके बाल कैसे हो जाएंगे, सीधे सीधे खड़े हो जाएंगे, ऐसे 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 होंगे। अब बिल्कुल होंगे, ठीक है ना, क्लियर है। अब वीडियो में मैं दिखा दूंगा आपको सामने से। तो ये रहा सिचुएशन इस लड़की का लास्ट में। देख के क्या लग रहा है, अभी भी लड़की दिख रही है क्या, मुझे तो नहीं दिख रही है। हाँ सही पकड़े, चुड़ैल, ठीक है। हाँ तो अभी क्या हो गई, चुड़ैल बन गई। इसलिए मैंने शुरू में ही आपको बोला था, इस विधि को मैं एक और नाम देता हूं, उसका नाम क्या है, चुड़ैल बनाओ विधि। भैया ये लड़कियों को क्या करता है मेथड, चुड़ैल बनाने का
काम करता है। वेरी गुड, समझ गए आप लोग। तो चालन विधि में इतना इसमें भी हुआ क्या, चालन विधि का यूज हुआ तो इसके बॉडी से हर एक एटम से इलेक्ट्रॉन निकल निकल के कहां जा रहे थे, इसमें जा रहे थे, तो कौन सा मेथड, चालन विधि है। ठीक है, समझ में आ गया। तो चालन विधि में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन निकल निकल के एक बॉडी से यानी कि अनावेशित पदार्थ से किस में चले जाते हैं, आवेशित वाले पदार्थ में जाते हैं, वो भी संपर्क में रखने पे। ठीक है ना, संपर्क में होना चाहिए, जो आवेशित वाला पदार्थ था अनावेशित के संपर्क में होना चाहिए, तब ऐसा केस होगा। ठीक है ना, दूसरा पदार्थ क्या हो जाएगा, आवेशित हो जाएगा। ये रहा अपना कौन सा, चालन विधि। ठीक है, वेरी गुड, समझते हैं।